बेगूसराय दौरे पे हैं, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य हैं इस दौरे के? चुनाव लड़ना है, पहली प्राथमिकता हमारी ये। पार्टी क्या होगा वो आने वाला समय बताए। हाँ तय है। पार्टी टिकट दे रही है। पार्टी टिकट दे नहीं दे, हमको चुनाव लड़ना। जो काम किया है उसी का नतीजा देखिए। 11 बजे रात तक लोग बैठे हुए हैं। भाजपा के आदमी हैं, ये भाजपा के आदमी हैं, वो लोजपा के आदमी हैं, वो जदयू का आदमी है। मुंगेर से सम्राट चौधरी भी कूदने वाले हैं। मुंगेर उनका गृह जिला है। वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मुंगेर इनका अपना गृह जिला है। इसका पार्टी से कोई मामला नहीं, जाति रिश्ता को निभाने के लिए हम मुलाकात करते हैं इनसे। बहुत कम दिन में रोकने के बावजूद भी लोकप्रिय रहे, इनको पार्टी टिकट देगी। ये जिंदा आदमी है। पार्टी टिकट दे या न दे, मुंगेर से और तेघरा से दोनों में कहीं एक जगह से हम लड़ेंगे। ये बहुत कम ऐसे नेताओं में होता है जो इतनी बेबाकी से बोलते हैं। विधायक बनना इनके लिए कोई भारी बात नहीं है। मुंगेर से 4 बार विधायक बन के मंत्री बन चुके हैं। कहीं से भी जीत जाएंगे पूरे बिहार में, इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सुमन भारद्वाज। बिहार सरकार में 2 बार के मंत्री रहे जनता दल यूनाइटेड में, आरजेडी में भी अपनी राजनीतिक छाप छोड़ने वाले बेगूसराय के पूर्व के सांसद डॉक्टर मुनाजिर हसन जी का बेगूसराय के सर्किट हाउस में आगमन हुआ। साथ ही साथ आप वीडियो फुटेज के माध्यम से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के विधायक श्री कृष्ण सिंह भी मौजूद थे उनके साथ, और भी तमाम राष्ट्रीय लोक जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सभी मौजूद थे। जब हमने डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब से बात करने की कोशिश की तो जो बातें निकल के सामने आई कि वो बेगूसराय दौरे पे थे और उन्होंने अनाउंसमेंट किया विधानसभा चुनाव को लेकर। आगे 2025 विधानसभा चुनाव में वो मुंगेर से या फिर तेघरा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ वक्तव्य निकल के सामने आया और क्या कुछ नज़ारे थे, केवी न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आप आंखों देखा हाल देख सकते हैं। क्या कहेंगे सर, आज बेगूसराय में आगमन हुआ है, बेगूसराय दौरे पे हैं, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य हैं इस दौरे के? दौरे का सबसे भाई बन है, सबसे दिल का रिश्ता है, मिलने के लिए चले आते हैं। कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य आगे विधानसभा चुनाव भी है। हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ने जा रहे हैं डॉक्टर मुनाजिर हसन सर? कहाँ से लड़ेंगे या बछवाड़ी तेघरा से लड़ेंगे? मुंगेर या तेघरा तय हो गया है? हाँ तय है। पार्टी टिकट दे रही है। पार्टी टिकट दे नहीं दे, हमको चुनाव लड़ना। बिहार ग्रसित है, जातियों में संप्रदायों में बटा हुआ है, कब ये बिहार में खत्म? जात पात की राजनीति न किया है न करेंगे, इसलिए लोग भी हमको उसी निगाह से देखते हैं। बेगूसराय से भी आप सांसद रहे हैं पिछले टर्म में, अभी फिलहाल बेगूसराय में जो आपके द्वारा काम हुए और क्या कुछ कार्य जो है लगता है आपको कि बेगूसराय में आप लोग तो जनता से पूछिए, हम क्या बताएंगे अपनी तारीफ। जो काम किया है उसी का नतीजा देखिए। 11 बजे रात तक लोग बैठे हुए हैं। कुछ किया है तब न बैठे हुए हैं। गठबंधन ये भाजपा के आदमी हैं, ये भाजपा के आदमी हैं, वो लोजपा के आदमी हैं, वो जदयू का आदमी है। पार्टी जब आपको टिकट दे रही है, गठबंधन भी है इधर, आगे क्या कुछ पार्टी में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुआ? हमको चुनाव लड़ना है, पहली प्राथमिकता हमारी ये। पार्टी क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। लोकसभा में आप नहीं उतरे, विधानसभा में डायरेक्ट चला? लोकसभा अब उम्र हो गया, इसलिए उतना बड़ा क्षेत्र का सेवा करना मेरे लिए दिक्कत था, और हम लोगों को ठगने के लिए नहीं आना चाहते हैं, काम करने के लिए आना चाहते हैं। तेघरा में आपने विजिट भी किया, तेघरा क्षेत्र का भ्रमण भी किया आपने, क्या कुछ लगा कार्य बचे हुए? नहीं, कार्य सब ठीक है, कार्यकर्ता लोग संतुष्ट हैं, सब बढ़िया। मतलब ऑप्शन में तेघरा है, मुंगेर से ही लड़ने की एकदम या तेघरा सेकंड ऑप्शन है तेघरा। अब जो समझिए। आगे यहाँ के दौरे का और क्या कुछ शेड्यूल है? और अपने जितने साथी लोग हैं, वर्कर लोग हैं, उनसे मिलना है,
उनसे एक दूसरे का दुख सुख जानना है, बस यही है। बेगूसराय से एक मांग लोकसभा चुनाव में बहुत उठ रही थी कि बेगूसराय का लाल बेगूसराय का सांसद हो या प्रतिनिधित्व करे बेगूसराय। नहीं नहीं, अगर हमको भी इस बार अगर टिकट मिलता तो इस सीट रहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। क्या कहेंगे, आज बेगूसराय में आगमन हुआ है और आप भी यहाँ साथ में हैं, मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम। जिस समय बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े थे उस समय भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था और एनडीए गठबंधन से आए हुए थे। हम लोगों ने जी जान लगाकर इनको जिताए और जिताने के बाद अच्छे ढंग से काम किए और इतना तक हुआ कि इनके कार्यकाल में मैं विधायक बना यहाँ से। और वास्तव में बताएं कि दल अलग होती है आपस में, व्यक्तिगत रिश्ता अलग है, वही बात है। मुंगेर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मुंगेर से सम्राट चौधरी भी कूदने वाले हैं, मुंगेर उनका गृह जिला है। ये हम नहीं बता सकते, ऊपर वाले जाने, वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मुंगेर इनका अपना गृह जिला है। अब बेगूसराय जिला भी आकर मुंगेर जिला चुनाव लड़ रहे थे तो मुंगेर जिला का ही बेगूसराय भी पार्ट है। अभी तो बेगूसराय लड़ने के लिए बेगूसराय से जीते, मुंगेर से तो जीतवे किए थे, कितने बार विधायक बने, मंत्री बने। तो आज बेगूसराय में आगमन हुआ, खुशी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इनकी जुड़ाव है, एक अल्पसंख्यक से ही नहीं, सभी जातियों के लोगों से, सबसे संप्रदाय से, विभिन्न दल वाले से इनकी जुड़ाव है। इसलिए बेगूसराय बराबर आते रहते हैं, हम लोग भी आ जाते हैं। इसी को हमारे यहाँ तो कोई परहेज नहीं है, आपको महसूस होगा किसी राजनीतिक बंधन में अगर हम हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी है बस। लेकिन इसके बावजूद भी इनसे हमारा करीबी लगाव है। मोनाली साहब से जो हम लोगों का रिश्ता है वो ज़ाती रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है। ये रिश्ता कोई पार्टी का रिश्ता नहीं है, एक कह सकते हैं फैमिली रिश्ता है। और यह बेगूसराय में सभी लोगों के, चाहे किसी कास्ट का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी समाज का हो, हर जगह इनकी लोगों के अंदर पूछ है, हर जगह ये जगह बनाए हुए हैं। तो उसी रिश्ते की बिना पर हम लोग इनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं और आज भी आए हैं। तो इसका पार्टी से कोई मामला नहीं है, ज़ाती रिश्ता को निभाने के लिए हम लोग मुलाकात करते हैं इनसे। जिस तरह से बिल्कुल बच चुका है कि मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से कूदने वाले हैं, तो किस तरह का समर्थन फिर से मिलेगा? देखिए, ज़ाती रिश्ता जो होता है वो पॉलिटिकल रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है, जो पर्सनल रिश्ता होता है। बेगूसराय के लोग या इनका जिनसे जाति रिश्ता वो तो हमेशा इनके साथ रहते ही है ना। और ये बेगूसराय का प्रतिनिधि कर चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और बहुत मकबूल सांसद रहे हैं, सभी के लिए काम किए, हर वर्ग के लिए। ये वाकई मोनाली साहब भी बात को रखे और श्री कृष्ण बाबू भी बात को रखे कि यह जात से ऊपर, धर्म से ऊपर लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए। इनको अगर पार्टी या महागठबंधन मौका देगा तो हमें पूरा यकीन है कि इलेक्शन जीतेंगे, चाहे मुंगेर का हो, चाहे तेघड़ा हो या जहाँ भी देंगे। ऐसी बात है। गठबंधन या एनडीए गठबंधन, हाँ सॉरी, एनडीए गठबंधन। और वो हम बोले वो कुछ इससे पार्टी से ऊपर भी है, वो तो उसमें हम पार्टी को नहीं ला सकते हैं। इससे जाती रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है, व्यक्तिगत रिश्ता है, उसी बिना पर हम लोग आए हैं मिलने के लिए, हमेशा मिलते रहते हैं। देखिए, हमारे मोनार्जी साहब बेगूसराय में एनडीए, जदयू और भाजपा की सरकार के रूप में जो सांसद के रूप में यहाँ काम किए हैं, हम लोगों को स्नेह प्रेम दिए। और ये कोई एक मोनार्जी साहब को लोग पहले आए थे तो लोग कहता था हार जाएंगे, नहीं जीतेंगे, मोहम्मदन की है, यहाँ भाजपा वाला वोट नहीं देगा। लेकिन इनकी व्यवहार है और राजद में भी रहे और उसकी सरकार में जो काम किया जनता के बीच में, अखबार से, न्यूज से बेगूसराय कंसेस धरती है, यहाँ राजद भी है, कम्युनिस्ट भी है, भाजपा भी है, सब दल है। तो इन तमाम बिंदुओं के नेता को चुन लिया और बड़ी शानदार ढंग से जीते भी और सम्मान भी पाए। और जो यूनिक, और लोगों को इन्होंने बराबर आके हर क्षेत्र में दौरा किया, हर मंदिर में, मस्जिद में, जितना जो लोग गया सबका जितना इनका निधि था दिया। बीच में तो रोक ही दिया था, सांसद कोटा 2 साल डिस्टर्ब किया, लेकिन बहुत कम दिन में रोकने के बावजूद भी लोकप्रिय रहे। और बड़े बड़े, इनको किसी की पैरवी की जरूरत नहीं थी, किसी को जैसे था, गरीब भी, निरीह भी है,
वह भी अगर आता था तो बुला लेते थे और अपने कहीं ठहरते थे होटल में, आया और लोग कहता भी था है सब अब्दुल जरूर है, क्या कीजिएगा, आशा लगा के आया है, मेरे ऊपर सांसद है, तो ये कुछ उसको सहायता दे ही दे देते थे, जो आया लिख ही देते थे। इनको जो लिखने के लिए कहता था, जहाँ चाहे केंद्र का हो या बियॉन्ड भारत सरकार में कह देते थे, ये कठिन चीज है, फिर भी हम आप आए हैं तो हम लिख देते हैं, लिख देते थे। और इनको जितनी ताकत थी होते थे। सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में हम इनको देखे, हम श्री बाबू और सब थे, वो जाने पर था केंद्रीय विद्यालय, इनको पता चला कहा किसकी मजाल है चला जाएगा, हम लोग गए बिना निमंत्रण के, तो वहाँ विद्यालय में एगो प्रिंसिपल अंग्रेजी में इनको झाड़ने लगा, अंग्रेजी में प्रिंसिपल इनको बहुत बात कहा नहीं रहेगा, वो बुझा कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी। ये जब रफ्तान दिए अदब दिए तो 1 मिनट पर पार्लियामेंट में मेंबर हूँ मैं, पार्लियामेंट में किसी के नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल है, और क्या समझते हैं अंग्रेजी हम जब देर झाड़ने लगे तब एक्सक्यूज मी करने लगा, और इनको तुरंत कहा हम आपको परमिट, आप आ गए हैं, हमको बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इतना झाड़े, पार्लियामेंट्री है, हमारा राइट है, हमारा क्षेत्र है। के विधानसभा चुनाव में क्या महती भूमिका रहेगी? मुंगेर से तेघरा से अनाउंसमेंट हुआ है कि कूदने वाले? अब देखिए हमारा ये जज है, इनको पार्टी टिकट देगी, ये जिंदा आदमी है, कर्मवीर है, व्यवहारिक है, पहचान है, अगर भूल हुई, स्टार भूल हुई तो अपना कूदेंगे, और हम समझते हैं पार्टी में अगर ही जाएंगे तो इनकी अच्छी ही लड़ाई होगी। सबसे पहले हमारे मुनाजिर साहब बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, ये अपने 5 साल के कार्यकाल में इनकी कृपा हम पर बहुत रही, हमें अभी जानकारी मिला जा रहे हैं, हम इनसे मिलने के लिए आ गए। आगे विधानसभा चुनाव भी है, जिस तरह वो से तो समय पर जो होगा वो देखा जाए, जब शुभचिंतक हैं एक दूसरे का तब फिर। बेगूसराय का पड़ोसी विधानसभा है, बेगूसराय लोकसभा एक लाइन में बोले शुभचिंतक हैं, जैसा जो परिस्थिति होगा मुंगेर लड़े, बेगूसराय लड़े, जहाँ लड़े मदद करेंगे। मतलब तेघरा से अनाउंसमेंट हुआ है, मुंगेर से भी अनाउंसमेंट हुआ, आज बेगूसराय दौरे पे हैं, क्या भाजपा टिकट नहीं देगी तेघरा में, या फिर डॉक्टर मुनाजिर हसन को ही टिकट पार्टी देगी? सबसे पहले केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर रोशन सर को विशेष रूप से धन्यवाद। हम लोगों की आवाज़ को आप जनता के बीच परोसते हैं। हम मुबारकबाद देते हैं हम अपने नेता डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब को। बहुत देर कर दी हुजूर, बहुत देर कर दी, आते आते हुजूर बहुत देर कर दी। अभी पूर्व के हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब बहुत ही नेक दिल और इरादा, पक्का इरादा, ठोस, पार्टी टिकट दे या न दे, मुंगेर से और तेघरा से दोनों में कहीं एक जगह से हम लड़ेंगे। ये बहुत कम ऐसे नेताओं में होता है जो इतनी बेबाकी से बोलते हैं और वो अपना लक्ष्य को अपने चट्टानी एकता के साथ बोलते हैं। इससे हमको बहुत खुशी। से दावा कर रहे थे कि वो भी टिकट लेने वाले हैं, फिर मुनाजिर हसन भी कूद रहे हैं, और तेघरा से भाजपा क्या टिकट नहीं देगी अपने? एक बात आप जान लीजिए, डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब जिस दल में है उस दल में टिकट नहीं भी मिलता है तो बनाया जाता। बेगूसराय से ये सांसद हुए, दूर दूर तक इनका नाम नहीं था। प्रदेश के मुखिया जानते हैं किस फूल में कितनी खुशबू है, और ये डॉक्टर मुनाजिर हसन एक कार्यकर्ता बेस नेता है। ये ऊपर से टपकने वाले या हवाई जहाज से नहीं है, इनके साथ जमीनी कार्यकर्ता लगा हुआ, ये कहीं से भी लड़ेंगे। जीतन राम मांझी भी दावा कर रहे हैं कि हम इतने सीट को लेंगे विधानसभा चुनाव में, उधर चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं कि हम इतने सीट को लेंगे, फिर इधर उपेंद्र कुशवाहा को कितने सीट मिलेंगे? और साथ ही साथ एक बात आप जान लीजिए, ये सब ऊंचे नेता का है, संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, ये सब चुटकी है उन लोगों के लिए, और वो सत्ता दल के लिए तो चुटकी है सीट की बंटवारा।
आप यह देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हारने के बाद चर्चा जितना जीतने वाले का नहीं होता है उतना उपेंद्र कुशवाहा का होता है। आप तो मीडिया से हैं, आपको मालूम होगा। वो हारने के बाद वो राज्यसभा जा रहे हैं और मंत्री बनने वाले हैं। ये क्लेवर है उस पार्टी में। उपेंद्र कुशवाहा एक लीडर है। इनके समकक्ष और भी है सत्ता दल में, लेकिन वो सत्ता दल में चर्चा होती है उपेंद्र कुशवाहा की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब रह गई सीट की बात, आप कर रहे हैं, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब नेता बैठेंगे, चाहने वाले हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, हम जुड़ेंगे एक एक करके। क्या कहेंगे, बेगूसराय में आगमन हुआ है और आगे विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है? मुंगेर और तेघरा का दावा किया गया है उनके द्वारा कि मुंगेर या तेघरा से हम चुनाव लड़ेंगे। मुनाजिर हसन साहब बेगूसराय में जब आए थे तो बेगूसराय में जब पहली बार आए तो बेगूसराय में झंडा सांसद का गाड़ दिए, तो विधायक बनना इनके लिए कोई भारी बात नहीं है। मुंगेर से 4 बार विधायक बन के मंत्री बन चुके हैं, तो विधायक ही बनना कोई इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। इन्होंने काम किया। आज जो लोहिया नगर का ओवर ब्रिज है, इन्हीं का देन है। जो ओवर ब्रिज से चढ़ के डीएम एसपी और कितने जनता जाते हैं, वो उन्हीं का देन है। तो बेगूसराय में इन्होंने काम किया है, पुल पुलिया रोड बहुत सारे काम किया, और हर दल के नेता इनको मानते हैं और हर दल के कार्यकर्ता इनके साथ रहते हैं बेबाकी से। वर्तमान समय में बेगूसराय में कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य की नहीं अभी के सांसद कर रहे हैं? वर्तमान समय में तो आप देख ही रहे हैं बहुत सारा। अभी आप जो है अभी बरसात का जो मौसम है, देख लीजिए रोड काफ़ी जगह जो है जर्जर है, स्थिति काफ़ी दयनीय है। जो विकास पहले हुआ 2009 से 14 तक, जो अभी जो 10 साल का है, वो विकास बेगूसराय में दिख ही रहा है। अखबार में बराबर आता है, बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। इससे पहले जो है आप 2009 से 14 का जो टर्म देखिएगा, जगह जगह रोड बना, हर जगह, और सोलर लाइट का व्यवस्था किया गया। हर मंदिर की जगह हो, मस्जिद की जगह हो, हर गली गली में इनके संसद निधि से, इनके फंड से। और इन्होंने मेडिकल लाइन में जो भी इनके पास दिल्ली जाते थे, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ये अपने से जाके पार्लियामेंट में अपने से जाके इनका जितना निधि कोष है, जितना बनता है, वो अपने से सरकार, भारत सरकार से मिल के कितने पेशेंट का इलाज करवाए बेबाकी से। तो ऐसे नेता को तो हर वर्कर और बेगूसराय की जनता, क्या पूरे बिहार की जनता इनके पीछे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। देखिए, और भी तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, हम जुड़ेंगे एक एक करके। क्या कहेंगे, आज बेगूसराय में आगमन हुआ है और आगे विधानसभा चुनाव है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, चाहने वालों से मिल रहे हैं, क्या कुछ दर्शा रहा है, बेगूसराय की जनता क्या चाहती है? हमारे सांसद, पूर्व सांसद महोदय का बेगूसराय जिला में इनका हार्दिक अभिनंदन, खैर मकदम करते हैं। मैं बेगूसराय जिला अल्पसंख्यक सेल का जिला अध्यक्ष हूँ जदयू से। मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं अपने पूर्व सांसद महोदय का दिली खैर मकदम करता हूं। और इनके बारे में कहा गया है, आप सब साथी लोग ने कहा है कि ये वर्कर प्रेमी है। जहां से भी लड़ेंगे पूरे बिहार में पार्टी तय करेगी, जहां से भी तय किया जाएगा सर वहां से निकलेंगे, ये कन्फर्म है 100%। मतलब बेगूसराय के कार्यकर्ताओं को भी ये विश्वास है कहीं से भी जीत जाएंगे पूरे बिहार में। इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है मुनाजिर हसन साहब। कहीं से भी जाएंगे वहां से जीतेंगे। मुंगेर और तेघरा से हमको कोई लेना देना नहीं है। मुनाजिर हसन साहब बिहार में कहीं से चुनाव लड़ेंगे, किसी दल से चुनाव लड़ेंगे, हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। हमको किसी दल से मतलब नहीं है, मुनाजिर हसन से मतलब है। हमारा और उनका पर्सनल रिश्ता है। कहीं चुनाव लड़े, बेगूसराय लड़े या मुंगेर लड़े या दिल्ली लड़े, कहीं लड़ेंगे तो हम अपना खर्चा से उनको मदद किए हैं और करेंगे। इसके लिए कहना क्या है, जहां से चुनाव लड़े उनका जज करना काम है। हम लोग को वर्कर हैं, वर्क करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं तमाम शुभचिंतक और साथ ही साथ बेगूसराय के पूर्व के सांसद, बिहार सरकार में 2 बार के मंत्री रहे डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की और ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि मुंगेर या तेघरा विधानसभा से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल ये 2025 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। जिस तरह से समर्थकों की वर्जन निकल के सामने आ रही है कि मुनाजिर साहब जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से ये जीतेंगे, हम लोग मुनाजिर हसन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और केवी न्यूज़ नेटवर्क देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।